राजस्थान के प्रमुख बैंकों में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक का नाम शीर्ष पर होना गर्व का विषय। मंत्री दत्त। विधायक अर्जुन लाल जी नगर बोले, खाद की कालाबाजारी को रोक सरकार। भूमि विकास बैंक के लाभांश वितरण कार्यक्रम में बैंक चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने आगामी योजनाएं बताई। चित्तौड़गढ़ सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए सहकारी बैंकों को पूर्ण जीवन दिया है। इस योजना को स्वीकार कराने में बैंक के चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने जगह जगह जाकर मुद्दा उठाया और निरंतर प्रयास किया। संचालक मंडल एवं बैंक परिवार इस उपलब्धि के लिए साधुवाद के पात्र है। यह विचार उन्होंने रविवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक के वार्षिक लाभांश वितरण 2023 और 24 समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। मंत्री दत्त ने कहा कि राज्य के प्रमुख बैंकों में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक का नाम शीर्ष पर होना हम सबके लिए गौरव की बात है। यह उपलब्धि सामूहिक भावना और एकजुट प्रयास का परिणाम है। अब तक लगभग 1,65,00,000 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। मंत्री दत्त ने संस्था में नवाचार करने, सदस्यता वृद्धि पर ध्यान देने और आने वाले 5 वर्षों में बैंकों को और अधिक प्रगति की ओर ले जाने का आह्वान किया। मंत्री ने यह भी कहा कि अध्यक्ष बद्रीलाल जाट के मार्गदर्शन और बैंक परिवार के अथक परिश्रम से ही यह सफलता मिली है। कार्यक्रम में लाभांश राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। मात्र बटन दबाने से राशि किसानों तक पहुंचाना डिजिटल इंडिया की सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सांसद सीपी जोशी ने संबोधन में कहा कि बद्रीलाल जाट ने बैंक को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत परिश्रम दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वागत उद्बोधन में भूमि बैंक चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र किसानों और आमजन के आर्थिक सशक्तिकरण की आधारशिला है। सहकारिता केवल संस्था नहीं बल्कि समाज और किसानों की प्रगति का सशक्त माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के नेतृत्व में राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र नए आयाम स्थापित करेगा। विधायक चंद्रभान आक्या, विधायक अर्जुन लाल जी नगर, विधायक सुरेश धाकड़ ने भी सहकारिता को सशक्त बनाने की दिशा में विचार व्यक्त किए। जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, प्रदेशाध्यक्ष कार्यक्रम प्रवास प्रभारी श्रवण सिंह राव, भाजपा जिला महामंत्री रघु शर्मा, डूंगरपुर जिला प्रभारी कमलेश पुरोहित, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारिक, लोकेश त्रिपाठी, जिला मंत्री सीपी नामधारणी, सुभव शुक्लाल, जगदीश भांड, लक्ष्मण सिंह खोर, सुरेश झंवर, विनोद कंठालिया, अनिल सिसोदिया, प्रधान देवेंद्र कंवर, किशन जाट, देवीलाल, गोविंद सहित समारोह में बड़ी संख्या में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी, बैंक प्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे। आभार एवं अतिथियों का स्वागत बैंक चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने किया। बैंक ने नवाचार किया। चेयरमैन जाट ने ये मांगे मंत्री के समक्ष मंच पर रखी। चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने नवाचार करते हुए राजस्थान सरकार को महामहिम राज्यपाल के नाम से 10,03,73 रुपए का चेक भेंट किया। प्रमुख मांगे, मूलधन राशि को SLDV में जमा करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए। SLDV एवं PHDV में ब्याज दरों के अंतर का समुचित समायोजन हो। सहकारिता विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। किसानों व बैंकों की सुरक्षा हेतु आंशिक सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना लागू की जाए। बैंकों की लेन देन प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाए। सभी तहसील मुख्यालयों पर संघ कार्यालय हेतु भूमि एवं राशि उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण मांगे चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने मंत्री के समक्ष रखी। 6,000 से अधिक किसानों को डिजिटल से भुगतान, संघों का समागम भी हुआ। चेयरमैन जाट ने बताया कि इस अवसर पर बैंक की ओर से वर्ष 2023 और 24 के 1 करोड़ रुपए के लाभांश में से 90 लाख रुपए से अधिक राशि जिले के 6,000 से अधिक किसानों को डिजिटल भुगतान एवं चेक के द्वारा वितरित की गई। समारोह में प्रदेश भर से आए भूमि विकास बैंकों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों व अधिकारियों का समागम भी हुआ। कुछ काश्तकारों के मन में जो पीड़ा थी मुझे कह दी, मुझे मंच से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मेरे मन की पीड़ा मैं इनके साथ ही रहता हूं, इसलिए है। कुछ कालाबाजारी अभी भी होती खाद में,
उस कालाबाजी को रोकने के लिए एक उपाय है, कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से सारा खाद वितरण का काम, बीज वितरण का काम सारा सहकारी समितियों के माध्यम से जिस दिन होने लग जाएगा उस दिन मेरा काश्तकार मालामाल हो जाएगा और इसकी जेब कटना बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं भी विधानसभा के अंदर जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी से ये बात करेंगे, ये जितने भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे कृषि मंत्री माननीय करोड़ी लाल जी ने लगातार जितने भी ये 2 नंबर के और कालाबाजारी करने वाली जितने भी खाद बनाने वाली नकली फैक्ट्रियां जितनी भी है उन पर पूरे राजस्थान के अंदर इकल्ले मर्द आदमी ने जाकर के छापे मारने का काम किया और जो भी बेईमान आदमी है उन पर नकेल डालकर उनको जेल में डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बदमाशों को हमेशा नकेल डालने का काम कोई करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपने देखा होगा पिछली कई सरकारें आपने देखी, उनके राज में नकल भी होती थी और 2 पेपर भी चोरी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में न तो नकल होने देंगे न भ्रष्टाचार होने देंगे। हम सब ईमानदारी के साथ किसानों की सेवा करने का काम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर 36 कौम और 36 कौम किसी न किसी किसानी कार्य से जुड़ी हुई है, चाहे किसानी का उद्योग हो चाहे कोई भी काम हो, तो हम लगातार ये काम करना चाह रहे हैं, वो काम हम करेंगे। एक निवेदन मैं करना चाह रहा हूँ, मंत्री जी विराजमान है, हमारे सांसद महोदय विराजमान है, मैंने जो संकल्प ले रखा है कि जब तक राजस्थान में ये सारे जिलों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी पानी की कमी है उन जिलों के अंदर जब तक पानी नहीं पहुँचेगा, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7,100 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की है, जाखम परियोजना। जाखम से पानी ला करके हमारे यहाँ के आसपास के चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, इन जिलों के अंदर जाखम परियोजना का पानी ला करके सभी क्षेत्रों के अंदर जितने भी जलाशय हैं उन सबको फीड करने का काम, उन सब नदी नालों के अंदर जाखम का पानी पहुंचे, ऐसा प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं वो योजना जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो। उसके लिए 30 करोड़ रुपए की डीपीआर बन करके तैयार हो गई है और उसका सर्वे भी प्रारंभ हो गया है। हम सब मिलकर के चाहते हैं कि हमारे भजन लाल जी जल्दी से जल्दी उस परियोजना को मूर्त रूप दे करके 4-5 साल के अंदर सभी जो छूट गए जिले हैं उन सारे जिलों के अंदर वहाँ के नेचुरल जितने भी नदी नाले हैं, तालाब हैं, उन सब में पानी भराना है। ये हम सब की इच्छा है और मैं यही चाहता हूँ हम सब मिलकर इन काश्तकारों का भला करने के लिए दिन रात 24 घंटे काम करके काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका हृदय बढ़ना चाहिए। और अच्छा काम इसलिए कि हम पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग कहीं हैं तो वो चित्तौड़ जिले में, इस बात की मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि हम किस्तें समय से चुकाते हैं। दूसरे बैंक के चेयरमैन भी आए, इनसे मिल के जाना भले ही लोग पैसा ले लेने बच्चों देगा नाम मिल रहे कि पता नहीं बैंक वाला कहीं करे ढोल वोल बजाओ कहीं करे नहीं, पर अपना टे कोशिश करा था पहले जमा करा दो। और कोई ढोल बजाओ वाला आवे तो मैं थोड़ा हम जाता हूँ ढोल वोल नहीं बजा दो, फालतू में गाँव में इज्जत खराब नहीं करानी, तुझे जमा करा देगा पैसा। तो ये हमारी जो ईमानदारी है ना किसान भाइयों की, इसकी मैं तारीफ भी करता हूँ और अच्छी बात भी। इसीलिए हमारा बैंक, चाहे ये भूमि विकास बैंक हो या केंद्रीय सरकारी बैंक हो, दोनों राजस्थान में नंबर 1 है। इसका कारण आप लोग हो, इसलिए आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। कि पैसा जरूरत पड़ती है किसान को, उसके लिए बैंक से लेना ठीक है, लेकिन हम समय से किस्तें चुकाएं, इसके लिए हम सब कोशिश करते हैं। पहले जब सुंदरा जी की सरकार थी उस समय कुछ फसल खराब हुआ था, उस समय मेरी विधानसभा में सांसद महोदय हम दोनों को जाने का मौका मिला। हमने सब अधिकारियों को बुला करके कहा कि पैसा मिलना चाहिए। अभी भी हालात, इस बार भी सरकार हमारी है, गौतम जी आप मिनिस्टर हो, सांसद महोदय हैं ही हैं, कल हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। तो मेरा तो ये है कि किसान होने के नाते मैं किसान की बात रखना हूँ कि हमारे से आपने अभी पिछली बार जब बीमा कंपनियों के 200-250 करोड़ रुपए गौतम जी तक उस समय थे तो सरकार के बचाए कि कम पैसे में भी बीमा हो सकता है। तो मैं इसके लिए मंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जितने करोड़ में बीमा हो रहा है उसमें भी 100-150 करोड़ और सरकार के कम जमा हुए, हम लोगों का ही पैसा है उसमें आपने बचाया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा एक निवेदन है
कि जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनसे कहें कि गिरदावरी में कुछ नियम कानून इन्होंने केंद्र सरकार हो या हमारी सरकार हो थोड़ा बहुत फेरबदल किया है, इससे किसान को तकलीफ होती है। केवल बीमा कंपनी में पैसे कट जाते हैं, उसके अलावा हमें मुआवजा नहीं मिलता है। तो हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हम मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनसे ये बात रखेंगे। सांसद महोदय कल सब हम साथ रहने वाले हैं, तो मेरा ये है कि सड़कें बन जाएगी, दूसरे काम पे हो जाएंगे, लेकिन किसान के ऊपर तकलीफ आई है। अगर भगवान की तरफ से अतिवृष्टि हुई, वहाँ गिरदावरी नहीं हुई, तो सब जगह गिरदावरी करा करके किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। इस बात की हम कल बात करें। अभी 2 दिन पहले ही कोऑपरेटिव बैंक की CKSB की आम सभा थी। चूंकि उस दिन हमारे वाइस उपराष्ट्रपति जी के साथ सारे सांसदों का कार्यक्रम था, तो मैं बहुत देरी से पहुंचा। लेकिन मैं सोचता हूं कि राजस्थान में बहुत कम जिले हैं, 2-4 जिले हैं जिसमें सहकारिता एक मजबूती के साथ काम कर रहा है। उसमें चित्तौड़गढ़ जिला भी एक है, जहां कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और कई योजनाओं के बारे में मुझे भी अभी 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सरकार ने बनाए, तो उसमें भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनती है तो मुझे भी माननीय गृह मंत्री जी ने उसका चेयरमैन बनाया था। और आप देखिए कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से इतने साल हो गए, भारत सरकार में कोई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग से नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने 6 जुलाई 2021 को पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाया। उसका परिणाम ये हुआ कि देश भर में कोऑपरेटिव सेक्टर में अनेक काम और अनेक शुरुआत उन्होंने पहले कोऑपरेटिव के माध्यम से रजिस्टर्ड है और उनमें सदस्यों की संख्या आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, 1,35,00,000 लोग सीधे सीधे इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के सदस्य हैं। और देश में 29 करोड़ लोग जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि आने वाले 5 सालों में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं उसको अगर हमें साकार करना है तो उसको साकार करने में आगे बढ़ना है। तो उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ 21 करोड़ नए सदस्य बनाने का उन्होंने लक्ष्य लिया है। तो जो उन्होंने लक्ष्य लिया है उसको हम सबको मिलकर पूरा करना है। जहां कहीं हमें जो जिम्मेदारी मिलती है, मैं यहाँ काफी कोऑपरेटिव मूवमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो ये आप सबसे आग्रह करूंगा, उस दिन भी मैंने किया कि हम अगर एक पैक्स के भी अध्यक्ष हैं तो हम वहां क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारी उस संस्था के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हम अगर किसी ब्रांच से जुड़े हुए हैं, KVSS से जुड़े हुए हैं, वहां क्या हम नया नवाचार करके कैसे उस संस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करें। मैं इस अवसर पर और ज्यादा नहीं कहता हुआ क्योंकि काफी लंबा। भूमि विकास बैंक के सदस्यों का 2023-2024 का लाभांश वितरण का कार्यक्रम राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय सहकारिता मंत्री गौतम जी दत्त के सानिध्य में एवं राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और तीसरी बार हमारे जो सांसद बने हैट्रिक के रूप में माननीय CP जोशी साहब के सानिध्य में, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्जुनलाल जिनगढ़ कपासन के नेतृत्व में, आदरणीय चंद्रभान जी विधायक चित्तौड़, माननीय बेगू विधायक सूरजजीत धाकड़ और आदरणीय पूर्व विधायक निम्बाड़ा से अशोक जी नेवलखा साहब, जिला प्रमुख गब्बर जी, जिलाध्यक्ष रतन जी, इसके साथ साथ समस्त अधिकारीगण और जनप्रतिनिधि साथ थे। उन्होंने आज 1 करोड़ से अधिक लाभांश वितरण जो हिंदुस्तान में पहली बार सहकारिता के माध्यम से देने का प्रयास भूमि विकास बैंक ने किया है। यह नवाचार मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे गौतम जी और फजल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री जी की जो भावना है डिजिटल इंडिया के रूप में जो हमारा हो रहा है, हमने डिजिटल पेमेंट भी किया है 175 आदमियों को, सदस्यों को, और 6 सदस्यों को हमने भगवान की दया से चेक दे करके उनको भुगतान करने का काम किया। अति शीघ्र माननीय मंत्री महोदय ने कहा आने वाले समय में डिजिटल भुगतान करना है, उसकी पालना अति शीघ्र करेंगे। इसके साथ साथ सहकारिता के माध्यम से हमारा यह बैंक पूरे हिंदुस्तान में 4-5 पायदान पे है, राजस्थान में पहले नंबर पे है। चित्तौड़ रोल मॉडल बने, इसके लिए आज हमारे सभी सदस्यों ने
और हमारे राजस्थान के भूमि विकास बैंक के सभी जो अध्यक्ष साहिबान हैं वो भी सब आए हुए हैं। उन सब ने संकल्प लिया है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने OTS के माध्यम से इन जो बैंकें जो भूमि विकास बैंक थी वो बंद होने के कगार पे थी। पहली वाली सरकार उनको मर्ज कर रही थी, निर्णय कर चुकी थी, पर जैसे ही सरकार बदली और भगवान की दया से हमारे नए PLDB के अध्यक्ष साहिबान आए, उन्होंने कमर कसी है। 200 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने OTS के माध्यम से दे करके किसानों के माथे पे जो काला टीका था उसको हटाने का काम किया।